दोस्तों अब बात है 7th क्वेश्चन करने की। यहाँ पे भी आप अपना ध्यान ला के रखिएगा। अगर आपको लॉक की प्रॉपर्टीज आपने वैसे लॉक करके रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करके रखा है तो मैं आपको बेसिस बताऊंगा क्या करना है। यहाँ पे रखा है 3 अपॉन लॉग 2 विद बेस 3, लॉग 2 विद बेस 3 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 9 विद बेस 4 माइनस 1 अपॉन लॉग 1 अपॉन 9 लॉग 2 विद बेस 1 अपॉन 9। चलिए सबसे पहले जो जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहला टर्म देखिए 3 इंटू 1 अपॉन लॉग 2 विद बेस 3, इसको ऐसे लिख सकते हो। फिर से उल्टा पुल्टा करेंगे हम लोग, 3 इंटू लॉग 2 विद बेस 3। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक नंबर मल्टीप्लाइड में है लॉग बी विद बेस के फॉर्म में, इसको इसके पावर में भेज दो। तो असल में इस टर्म का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, लॉग 3 की पावर 3 विद बेस 2। अब यहाँ पे 27 मत लिखो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, ये आया ना वैल्यू। अब -5 तो वैसा ही नंबर, इसको कुछ भी मत करो, इसको देखो लॉग 9 विद बेस 4 को एक और देखे लिख सकते हो, लॉग 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना ऐसे। अब ध्यान से देखना, कभी भी अभी आपको मैंने एक चीज बताया था कि लॉग a की पावर m और a की पावर n ऐसे फॉर्म में आता है तो आप n अपॉन m करके इसका वैल्यू निकाल सकते हो। बट अगर आपको ऐसे आ गया लॉग a की पावर m और b की पावर m, मतलब कि m और m सेम है, m और m सेम है, या तो अलग भी ले लो, अलग भी ले लो, तो अलग ले लो, हाँ m और n है। अब ये n कभी m से m की इक्वल हो सकता है, कभी m का n के इक्वल हो सकता है, पर अलग अलग है। समझो कि a की पावर m और b की पावर n देकर रखा है, तो आप ना इसको यहाँ भेजोगे और इसको यहाँ भेजोगे और दोनों के बीच में डिवाइड कर दोगे। कैसे, अब ये 2, ये देखिए यहाँ पे ये 2 को a समझो और 3 को b समझो, तो ये जो पावर है ना ये 2/2 ऐसे हो जाएगा और ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 1। सो आपका क्या आ गया लास्ट में, log 2 विद बेस log 3 विद बेस 2, log 3 विद बेस 2। कैसे हुआ, फिर सुनो, अगर आपको ऐसे फॉर्म आएगा log b की पावर n विद बेस a की पावर m, तो आप क्या करोगे, इसको ना यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि log a log b विद बेस है और यहाँ पे n अपॉन m का डिवाइड कर दोगे, और यहाँ पे ये क्या था 2/2 था, तो ये 1/1 हो गया, और 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी टर्म से वही टर्म रहता है, तो इसलिए हम लोग को लास्ट में log 3 विद बेस 2 ही मिलेगा। अब ये वाला टर्म भी सिंप्लीफाई हो गया। अगर नहीं समझ तो थोड़ा रिपीट कर देखो, मैं एकदम डिटेल में जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन लॉग देखिए 1/9 को मैं 9 की पावर -1 भी लिख सकता हूँ, तो वही करूंगा 9 की पावर -1 विथ और ऊपर में 2 आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, इस 1 को हटाने के लिए क्या करोगे, उल्टा पुल्टा कर दोगे, log 9 की पावर -1 विद बेस 2, ऐसा कर दिया मैंने, इस 1 को हटा दिया। अब 9 की पावर -1 क्या है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है और उसके पावर में क्या है -1 है, तो असल में जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, log 2 विद बेस 3 - 2, ये आ गया। तो मतलब इसकी वैल्यू ये है, इस वाले टर्म की वैल्यू ये है और इस वाले टर्म की वैल्यू ये है। अब इसको मैं उस हिसाब से रियलाइज करो ताकि आपको सब चीजें समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, आप बोलेंगे तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अब ये मेन क्वेश्चन, जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर है मैं आपको लिख के बताता हूँ। log 3 का क्यूब विद बेस 2 -5 मल्टीप्लाइड बाय log 3 विद बेस 2, पता ना कैसे है ना, वो 2 और 2 को अपने डिवाइड करें तो 1/1 बचा तो उसको मल्टीप्लाई करें, माइनस log 3 की पावर -2 विद बेस 2। इस टाइम को ध्यान से देखो, यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई में एक लॉग के साथ, मतलब क्या कि आप इस वाले टर्म को यहां भेज सकते हो ना, तो यही करेंगे log 2 विद बेस 3 क्यूब। अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि आपने -5 को पूरा पूरा यहाँ पे भेज दिया। अगर आप खाली 5 को भेजते ना तो यहाँ पे माइनस रहता, पर आपने मैंने क्या किया, मैंने -5 को पूरा यहाँ पे भेजा तो अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसको ध्यान से समझ के रखना, प्लस log 3 की पावर -5 विद बेस 2 माइनस log 2 की पावर 3 की पावर 2 विद बेस 2। अब समझ में प्लस कैसे आया, क्योंकि मैंने -5, अगर मैं खाली 5 को भेजता तो यहाँ पे माइनस रहता, पर मैंने -5 को वहां पे भेज दिया। अब सबका, अब देखिए दोस्तों,
सबका जो बेस है, बेस वो सेम है, log 2 बेस है, log 2 बेस है ना। तो log 2 को आप कॉमन ले लो और यहां पे ध्यान से देखो, एक बड़ा सा ब्रैकेट मारो, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -2। कैसे किया मैंने ये, यहाँ पे प्लस था इसलिए हमें मल्टीप्लिकेशन आया, यहाँ पे माइनस था, माइनस में मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि डिवाइड होता है। अगर log m विद बेस a और माइनस log a n विद बेस है तो log a कॉमन हो जाएगा और आपका m और n डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे डिवाइड का साइन आ गया। अब ध्यान सुनना, 3/-5 क्या है, 1/3 की पावर 5 है ना। तो अब वही सब करेंगे, देखना कैसे करेंगे। देखिए 3 का क्यूब को मैं ऐसे सिंप्लीफाई करता हूँ, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 के बाद 5 हो गया, ये कैंसिल, 3 कैंसिल, तो बचा क्या, 1/3 की पावर 2 बचा, 1/3 की पावर 2 बचा। अब ये इसकी वैल्यू है, मतलब मैं इसको कह सकता हूँ कि 3 की पावर -2। अब ध्यान रखना, 3 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -2, दोनों समटे में a डिवाइडेड बाय a इक्वल्स टू 1, यही होता है ना 1। सो लास्ट में क्या आ गया, log 1 विद बेस 2। अब 2 की पावर में मैं ऐसा क्या रखूं कि मुझे 1 आंसर मिल जाए, 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1। किसी भी नंबर की पावर में 0 होता है तो उसका आंसर 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। तो पूरे टर्म की वैल्यू क्या आ गया, क्या आंसर आ गया 0 आ गया। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत चीजें समझ में नहीं आई होंगी, जहां से मुझे लगता है क्योंकि ये सम थोड़ा सा लेंथी था, पर अगर आपने ध्यान दिया तो समझ में आया होगा। पहले मैंने इसको ब्रेक डाउन किया था, 3 इधर गया और 1/log 2 विद बेस किया, तो मैंने इसको उल्टा के 3 विद बेस 2 कर दिया, फिर 3 को मैंने इसको पावर में भेज दिया, फिर मैंने -5 को लेकर मैंने -5 को पूरा का पूरा 3 के उसमें भेज दिया। ये 4 और 9 को मैंने क्या लिखा था, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 2 और 2 डिवाइड हो गया तो 1 बचा, तो 3 विद बेस 2 बचा था ना। फिर -5 को मैंने उसके डिवाइड में भेजा, यहाँ पे प्लस साइन आ गया। फिर यहाँ पे क्या था, 9 की पावर -1 था, तो वो क्या हो गया 3 की पावर -2 हो गया, क्योंकि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -1, तो 2 इंटू -1 -2 हो गया। तो मैंने वैसे किया। तो मतलब एक तरीके से अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ तो कमेंट कीजिए, और बाकी तो अगर आप अगर नहीं समझ तो आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। मैंने अगर आप 1 से 2 बार देखोगे ना एक बार वीडियो को एकदम ध्यान से, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।